हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे कंसीडरेशन। सेक्शन 2 में डिफाइंड है कंसीडरेशन। कंसीडरेशन मीन्स जब कार्य के बदले कुछ देना। जैसे आपने कहा कि मेरा ये काम करो तो मैं आपको 1000 रुपये दूंगी, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। इसकी डेफिनेशन में क्या लिखा है? When at the desire of the promiser, the promisees or any other person has done or abstained from doing or does or abstains from doing or promises to do or to abstain from doing something, such act, abstinence or promise is called a consideration for the promise। मतलब जब प्रोमिसर की डिज़ायर पर प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन कुछ कार्य कर चुका है या करता है या कर रहा है या करने का प्रॉमिस करता है, तब ऐसा कार्य या प्रॉमिस या एब्स्टिनेंस इज कॉल्ड अ कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसकी। विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन क्या होगा? वॉइड होगा। कंसिडरेशन वर्ड आया है लेटिन से, ठीक है। अब इसकी बात कर लेते हैं। क्यूरी वर्सेस मीसा 1875। इसमें जस्टिस लेश ने कंसिडरेशन की डेफिनेशन दी। इंडियन लॉ ने उस डेफिनेशन को पूरा तो नहीं लिया, पर उसके कुछ टर्म्स लिए, जैसे राइट, बेनिफिट, इंटरेस्ट और फैसिलिटी। ये 4 थिंग्स उन्होंने ली इंग्लिश लॉ की इस डेफिनेशन से, ठीक है। इसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट है फर्स्ट, एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर। प्रोमिसर की डिज़ायर पर होता है ये कंसिडरेशन। हमेशा प्रोमिसर की डिज़ायर पर दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें एक केस है दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव। इस केस में क्या हुआ था? दुर्गा प्रसाद एक बिल्डर था। उस एरिया के कलेक्टर के कहने पर उसने वहाँ पर कुछ दुकानें बना दी अपने पर्सनल एक्सपेंसेस पर, ठीक है। दुकान बनने पर वहाँ जो शॉपकीपर रहते थे उन्हें वो दुकानें खरीद ली और कहा कि हमारे जो सेल रहेगी उसमें से कुछ कमीशन हर महीने आपको हम दे दिया करेंगे। कुछ महीने तक तो कमीशन देते रहिए, फिर उसके बाद दुकानदार कमीशन देना बंद कर दिया। तो उस पर उस बिल्डर ने केस लगा दिया दुकानदारों पे केस लगा दिया। तो उन्होंने अपने डिफेंस में कहा कि ये हमारे डिज़ायर पर ये दुकान नहीं बनी, ये तो कलेक्टर के ऑर्डर पर बनी। तो जब हमारे डिज़ायर पर दुकानें बनी ही नहीं तो हम कंसिडरेशन क्यों दे? तो कोर्ट ने इस बात को माना और बिल्डर को कहा कि ये दुकानें तो आपने कलेक्टर के ऑर्डर पर बनाई है, शॉपकीपर के डिज़ायर पर नहीं, इसलिए आपको कंसिडरेशन नहीं दिया जाएगा। दूसरा केस था केदारनाथ भट्टाचार्य जी वर्सेस गोरी मोहम्मद 1886 का, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कंसिडरेशन थर्ड पर्सन को दे सकते हैं अगर प्रोमिसर को प्रॉब्लम नहीं हो। प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन को आपने डेफिनेशन में भी दिखा होगा कि प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन वर्ड आया था। इसका केस लॉ है चिनैया वर्सेस रमैया 1873 का, ठीक है। अब बात कर लेते हैं प्रीविटी ऑफ कंसिडरेशन। इसमें ही टर्म आता है कंसिडरेशन मस्ट बी गिवन ओनली प्रोमिसी, दिस कंसिडरेशन इज नॉट एप्लीकेबल इन इंडिया। कंसिडरेशन ओनली प्रोमिसी को दिया जाएगा। ये कंसिडरेशन हमारे इंडियन लॉ पे अप्लाई नहीं होता, इंग्लिश लॉ में ये कंसिडरेशन अप्लाई होता है, ठीक है। प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमारे यहाँ लागू होता है, वह भी विथ एक्सेप्शन। थर्ड आ जाएगी कंसिडरेशन मस्ट बी वैलिड, रियल और वैल्यूएबल। कंसिडरेशन वैलिड, रियल और वैल्यूएबल होना चाहिए, ठीक है। कंसिडरेशन वैलिड जब होगा जब वो 23 की कंडीशन को फुलफिल कर लेगा। इसमें दिखावटी बातें नहीं आएगी जिनका कोई मूल्य न हो। कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन हमेशा रियल और वैल्यूएबल होना चाहिए। कंसिडरेशन सफिशिएंट होना ज़रूरी नहीं, इनसफिशिएंट कंसिडरेशन भी वैलिड होगा, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ कंसिडरेशन, पास्ट कंसिडरेशन, प्रेजेंट कंसिडरेशन और फ्यूचर कंसिडरेशन। पास्ट कंसिडरेशन क्या होता है? पास्ट कंसिडरेशन इंग्लिश लॉ में ये कंसिडरेशन अप्लाई नहीं होता है, इंडियन लॉ में अप्लाई होता है। पास्ट कंसिडरेशन इज गुड कंसिडरेशन इन इंडियन लॉ, ठीक है। कार्य पहले ही किया जा चुका है और वचन बाद में दिया। जैसे मेरा पर्स खो गया, किसी पर्सन ने मेरा पर्स लाके मेरे को दे दिया, मैंने उसको प्रॉमिस किया कि इस पर्स के बदले मैं आपको 1000 रुपये दूंगी। ये पास्ट कंसिडरेशन हो गया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पास्ट कंसिडरेशन 2 टाइप्स के होते हैं। पास्ट सर्विस ऑन रिक्वेस्ट जो 2D में दिया हुआ है और पास्ट वॉलेंट्री सर्विस जो 25 क्लॉज 2 में बताया गया है।
ठीक है। प्रेजेंट एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन की मतलब इसमें क्या होता है, एक पर्सन अपनी तरफ से सब कुछ कर चुका है और अब दूसरे को कंसिडरेशन देना है, ये प्रेजेंट कंसिडरेशन कहलाएगा। फ्यूचर कंसिडरेशन क्या होगा, भविष्य में किए जाने वाले कार्य के बदले में वचन। ये द्विपक्षीय संविदा में बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट में एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन होता है और ये फ्यूचर कंसिडरेशन कहलाता है। अब बात कर लेते हैं ये वाले वर्ड की। एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। कोई भी एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन क्या होगा, वॉइड होगा। इसमें आता है न्यूडम फैक्टम एग्रीमेंट, मतलब ये लैटिन टर्म है। एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। इसके एक्सेप्शन है कि किस कंडीशन में एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन भी वैलिड होगा, वो जो सेक्शन 25 में दिए गए। फर्स्ट क्या है इसका, सेक्शन 25 का फर्स्ट क्लॉज कहता है एक्सप्रेस इन राइटिंग एंड रजिस्टर्ड एंड नेचुरल लव एंड अफेक्शन में हो और नियर रिलेशन में हो। जब वो राइटिंग में होगा, रजिस्टर्ड होगा, नेचुरल लव एंड अफेक्शन में होगा और नियर रिलेशन में होगा, तब एग्रीमेंट होगा, वो विदाउट कंसिडरेशन भी वैलिड कहलाएगा। ठीक है। अब पास वॉलेंट्री कंसिडरेशन, सेकेंड उसका एक्सेप्शन आ जाता है। पास वॉलेंट्री कंसिडरेशन भी वैलिड होगा विदाउट एग्रीमेंट। कोई सा भी कॉन्ट्रैक्ट पास कंसिडरेशन में हो, पास वॉलेंट्री कंसिडरेशन में वो होगा। अब टाइम बार डेब्ट और लोन। टाइम बार डेब्ट और लोन मतलब जैसे कोई टाइम बार्ड डेब्ट है, वो टाइम बार्ड हो गया है, उसके बाद भी सामने वाले पर्सन ने उसे कुछ पैसे देने का प्रॉमिस किया है, तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। ठीक है। और इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे बेलमेंट और बेलमेंट हो गया, फैमिली सेटलमेंट के केसेस हो गए, चैरिटी वर्क हो गए, ये सारी चीज़ें विदाउट कंसिडरेशन भी ये वाले कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होंगे। ठीक है। थैंक यू। आई होप आपको मेरा लेक्चर अच्छा होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।